आज से हम आपके लिए एक नए ड्रामे का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है बख्तावर। ये एक बदनसीब बेचारी लड़की की कहानी है जिसका बाप नशा करता है, इसीलिए नशे में और साथ साथ जुए में अपनी ज़िंदगी को जिस तरह तबाह कर रहा है, इसी तरह वो अपनी बेटियों की ज़िंदगी को भी एक एक करके तबाह करता चला आ रहा है। अपनी बड़ी बेटी को तो उसने जुए में हार दिया था, इसीलिए उसने 1 घंटे के अंदर अंदर उस शख्स से जिससे वो जुए में हारा था अपनी बड़ी बेटी नसीमा की शादी कर दी थी, जो कि उस वक्त जुए में जीतने वाले शख्स से उम्र में आधी थी। और साथ साथ उस बेचारी की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद होते हुए देख के उसकी बहन को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो क्या करती, क्योंकि उसके बाप ने तो साफ अल्फाज में कह दिया था कि वो उसकी शादी ही उस शख्स से कर देगा अगर उसने उसको रोकने की कोशिश की। उसकी माँ बेचारी की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने वाला उसका वालिद उसको और उसके ख़ानदान के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों का बायस बन चुका है। इसके छोटे भाई के मरने के बाद तो उसने ये फैसला कर लिया था कि वो ये इसकी बदजुबानी रोकने के लिए उसके मामू के बेटे, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा अपाहिज है, उसके साथ उसकी शादी कर दे। साथ साथ वो जहनी मरीज़ भी था। बड़ी बहन की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद होते हुए देखकर तो उसको बहुत ज़्यादा रोना आया था, लेकिन अब बर्बादी का वक्त उसका आ चुका था, क्योंकि उसके वालिद ने ये फैसला कर लिया था कि वो उसके मामू के बेटे के साथ इसकी शादी कर देगा, चाहे वो अपनी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा तबाहियाँ बर्बादियाँ करता चला जाए, उसको किसी बात का भी एहसास नहीं होगा। और ये शख्स जो उसका सगा मामू है, उसको अपनी भांजी की ज़िंदगी के बारे में भी ज़रा भी एहसास नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के कहने के ऊपर वो अपने ज़हनी माजूर बेटे के साथ एक पढ़ी लिखी लड़की जो कि साइकोलॉजी में अपनी डिग्री ले रही थी, उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया था। इसीलिए बख्तावर की वालदा ने ये सोच लिया था कि अब मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसीलिए अपनी दोस्त के भाई की मदद से वो लोग अपने गांव से भाग तो गए थे, लेकिन उसके बाद इनकी ज़िंदगी में तबाहियों और बर्बादियों का वो सिलसिला शुरू होने वाला है जिसको रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। बख्तावर जो कि बहुत ज़्यादा मासूम है, लेकिन अब उसको शहरी ज़िंदगी जो कि कराची में उसको मिलने वाली है, उसके साथ साथ मुकाबला करते करते वो अपनी शिनाख्ती खो बैठेगी। लड़की से वो अपना आप एक लड़के के रूप में लेके आती चली जाएगी और उसके साथ साथ आप देखते चले जाएंगे कि इसकी बहादुरी आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा नज़र आने वाली है। और फिर आप भी देखते चले जाएंगे कि जब किस्मत इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात के तूफ़ान लाती है तो इंसान का मेंटल लेवल कितना ज़्यादा उसके साथ साथ ग्रो करता जाता है, उसकी अप्रोच भी डिफरेंट हो जाती है। इस ड्रामे में आप ये सब कुछ देखेंगे और उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला ही अपनी ज़िंदगी में जुल्म को रोक सकता है, वरना अगर जो जुल्म को होता देखकर और साथ साथ अपने पर जुल्म बर्दाश्त करता रहे तो लोग तो उस पर जुल्म करते चले जाएंगे। लेकिन बख्तावर अपनी ज़िंदगी में हर जालिम का मुकाबला बहुत ही ज़्यादा बहादुरी से करने वाली है। इस ड्रामे की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो रिव्यूज़ में फिर मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ रहेंगी। फिर मिलते हैं और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये ड्रामे की कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।